में प्रशांत किशोर की एंट्री तय हो गई है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बता दिया है कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पीके को पार्टी महासचिव का रोल दिया जा सकता है। वे स्ट्रेटजी और अलायंस पर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस में पहली बार इस तरह का पद बनाया जाएगा। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत कांग्रेस की चुनावी रणनीति और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन का फैसला करेंगे। पीके को मिल सकता है पार्टी महासचिव का रोल। स्ट्रेटजी और अलायंस पर काम करेंगे पीके। 2024 चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और गठबंधन पर काम करेंगे। तो आइए जरा समझते हैं कि 22 से अधिक विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस के लिए पीके कितने फायदेमंद होंगे। दरअसल अक्टूबर 2021 में राहुल प्रियंका से मुलाकात में प्रशांत किशोर ने पार्टी में अपनी भूमिका का जिक्र किया था। उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के विरोध की वजह से पीके की एंट्री टल गई थी, लेकिन अब प्रशांत के कांग्रेस में शामिल होने और उनकी भूमिका पर हाईकमान की मोहर लगभग लग चुकी है। स्ट्रेटजी और अलायंस की भूमिका में आते ही प्रशांत के जिम्मे कई बड़े काम होंगे। पहला कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे और दूसरा कांग्रेस में गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत और सीट बंटवारे का काम करेंगे। इसके अलावा G23 के बागी नेताओं और पार्टी के बीच सामंजस्य बिठाने का काम भी पीके को ही देखना होगा। साथ ही पार्टी के अंतर कलह और आपस में लड़ने वाले नेताओं पर भी लगाम लगानी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति तैयार करना, कांग्रेस में गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत करना, सीटों का बंटवारा तय करना, G23 के बागी नेताओं और पार्टी के बीच सामंजस्य बिठाना, आपस में लड़ने वाले नेताओं पर भी लगाम लगाना। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस पहली बार किसी चुनावी रणनीतिकार को पार्टी में शामिल करने जा रही है, तो सवाल ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले 10 वर्षों में चुनाव लड़ने का ट्रेडिशनल तरीका बदल चुका है। अब चुनाव प्रोफेशनल तरीके से लड़े जा रहे हैं। ऐसे में हाईकमान ये महसूस कर रहा है कि पीके के आने से कांग्रेस में प्रोफेशनलिज्म का तड़का लग सकता है। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस में अहमद पटेल पॉलिटिकल क्राइसिस और मोतीलाल वोरा फाइनेंशियल क्राइसिस का निपटारा करते थे। पार्टी हाईकमान को लगता है कि पीके के आने से वोरा और पटेल की कमी दूर हो सकती है। पीके के आने से कांग्रेस में प्रोफेशनलिज्म का तड़का लग सकता है। वोरा और पटेल की कमी दूर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में पीके की राय आसान नहीं। प्रशांत किशोर को अंदरूनी और बाहरी दोनों स्तरों पर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पीके के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द G23 के नेता हो सकते हैं, जो अभी तक कांग्रेस में पीके की मीटिंग का बहिष्कार करते आए हैं। ऐसे में उनके शामिल होने के बाद G23 के नेता पीके का स्वागत करेंगे, इस पर भी संशय है।